आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का, वो भी जो प्राचीन हमारी इतिहास है उसका वैदिक संस्कृति भाग। तो वैदिक संस्कृति कब से कब तक है? ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये मैं ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से करा रही हूँ आपको। देखिए, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब हम और देख सकते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ठीक है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को था? तो देखिए, जौ, गेहूं, चावल इनका नहीं है। इसका आंसर है तंबाकू। क्या? तंबाकू। क्योंकि जौ, गेहूं, चावल का ज्ञान उनको था, किसका ज्ञान नहीं था? तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण। क्या? श्रमण। अच्छा, अब देखिए, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। क्या है? शुल्ब सूत्र। क्या है? शुल्ब सूत्र। ठीक है ना? शुल्ब सूत्र। अच्छा, उसके बाद में है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये है ऋग्वेद। और उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और उसके बाद है क्या? उपनिषद। क्या है उसके बाद? उपनिषद। क्या है? उपनिषद। ठीक है। अच्छा, अब ऋग्वैदिक आर्यों का जो व्यवसाय था मुख्य, वो क्या था? तो ये था पशुपालन। क्या था? पशुपालन। क्या था? पशुपालन। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो है मनु। भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये मुंडक उपनिषद है। वेदों की संख्या है 4। कौन से वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है किस वेद में? तो ऋग्वेद में। ठीक है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण जो अंग है वो क्या है? वो है शुल्ब सूत्र। अच्छा, और उसके बाद में ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? ये है गोधन। क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें। ठीक है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो वो है ब्राह्मण युग। क्या है? ब्राह्मण युग। अच्छा, उसके बाद में है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुष्णी। किस नदी? परुष्णी नदी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। और वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बादरायण। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक या कणत। उलूक, कणत। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा जाता है। तो इसमें देखिए, ऋग्वेद का संबंध किससे है? में यज्ञकर्ता को क्या बोलते थे? होता या होत्र। यजुर्वेद में क्या बोलते थे यज्ञकर्ता को? अध्वर्यु। सामवेद में उद्गाता या उद्गात। अथर्ववेद में ब्रह्मा। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ पर? तो पंजाब में। उसके बाद है अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्मय, मृत्युर्मा अमृतमगमय कहाँ से लिया गया है? तो ये उपनिषद से लिया गया है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम जी ने।
और प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण आभूषणों को निष्क कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। और आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी क्या है, तो वो है सिंधु नदी। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे केकय के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, कठोपनिषद में। और वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस काल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, अतरंजी खेड़ा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद। और प्रस्थान त्रयी में शामिल कौन नहीं है, तो भागवत। देखिए प्रस्थान त्रयी में शामिल कौन कौन है, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, लेकिन जो भागवत है वो नहीं है। अब देखिए कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो किससे संबंधित है, मीमांसा से। ठीक है, उसके बाद देखिए जो हमारी चरक संहिता है, तो चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों का स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। ठीक है, अच्छा वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो लुहारगिरी। ठीक है, लुहार। मृदभान पॉटरी उस टाइम पे होती थी, आप जानते हैं। बढ़ईगिरी भी होती थी, काष्ठकारिता और आभूषण भी बनते थे, केवल लुहारगिरी नहीं होती थी। अब कुछ क्वेश्चंस और हैं। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है, तो 2वें मंडल से 7वें मंडल तक। ठीक है, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण की बातों का वर्णन है, तो अथर्ववेद में। आर्य जो शब्द है वो इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। अच्छा, आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। और उसके बाद में आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, तो यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है, अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, वेद। ठीक है, वेदत। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण सबसे ज़्यादा प्राचीन है सभी ब्राह्मण ग्रंथों में। और गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, उत्तर वैदिक काल में। और फिर है कि अनुलोम विवाह का अर्थ उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। वैदिक युग में यव किसको कहा जाता था, तो जौ को कहा जाता था। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो चावल के लिए। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। ठीक है, ओके। अब उसके बाद प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो पाणिनि। और कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो रामायण। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन नदी किसे माना गया है, तो सरस्वती। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई, इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है, अथर्ववेद। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया है, तो मैत्रायणी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, तो प्रजापति। अच्छा, उसके बाद में अब आप देखिए जो राजसूय यज्ञ होता था ये कब होता था, राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ। और जो हमारा अश्वमेध यज्ञ है ये राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ है। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। और अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ। ठीक है, अब आपको और मैं बताती हूँ, जैसे परुष्णी था तो परुष्णी किसका नाम था, आधुनिक नाम क्या है परुष्णी नदी का,
देखिए ये जो पुराने नाम है ये ऋग्वेद में वर्णित है और जो नया आधुनिक नाम क्या है इसका रावी। शत्रुदी का है सतलज, अस्किनी का चिनाब और विपाशा का व्यास। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार आज भी होते हैं। ये भारत देश का बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा, ब्रह्म विवाह क्या होता था? समान वर्ण या जाति का विवाह। देव विवाह क्या होता था? पुरोहित या पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। पुरोहित का पारिश्रमिक में मिली कन्या के साथ विवाह, ये देव विवाह था। आर्ष विवाह क्या था? कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। और प्रजापत्य विवाह क्या था? बिना दहेज का विवाह। अच्छा, अब गंधर्व विवाह क्या होता है? प्रेम विवाह। और आसुर विवाह क्या होता है? कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। और राक्षस विवाह क्या होता है? पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। और पैशाच विवाह क्या होता है? विवाह क्या होता है? सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। ठीक है, अब आप ये देखिए 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो क्या ऋण नहीं है? वो है मातृ ऋण। बाकी देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण ये सभी सम्मिलित है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरु वर्णी मृदभांड, OCP संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड, PGW संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए। और देखिए जो संग्रह हित्र होता था वो होता था कोषाध्यक्ष, भागदूत होता था कर संग्रह करता, शता या क्षत्रिय फांसे के खेल में राजा का सहायक, अक्षवा प्रतिहारी राजा राजप्रसाद का रक्षक। ठीक है, अब देखिए ऋतु प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो वरुण को। ठीक है, उसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो वरुण। और 3 क्रमों में पगों में तीनों लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? किसे उपक्रम कहा गया है? तो विष्णु जी को। ठीक है, उसके बाद है पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, ध्योस या द्योह जगत के पिता, अदिति देवों की महान माता। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है तो समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र जी ने। और अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। और कौन सी एक ऋग्वैदिक कार्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है कि वे लोहे के उपयोग से परिचित थे? वो लोहे के उपयोग से एक्चुअली परिचित नहीं थे। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुभा या क्रमु। धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। और ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इसमें 1 व 2 दोनों ही सत्य हैं। आर्यों के आर्थिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो DG तिलक ने। ठीक है, आप देखिए थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं। ऋग्वेद में सूक्त है तो 1028। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। और किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कणाद। और शतपथ ब्राह्मण में संबंधित राजा विदेह, माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम रहुगण। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? सूर्या सूक्त। किस ग्रंथ को शत सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? तो महाभारत। तो हमारा देखिए ये पूरा का पूरा चैप्टर के जो ल्यूसेंट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए थे हम लोगों ने बच्चों ये पूरे कर दिए हैं। और जितना मैं पढ़ा पा रही हूँ आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, लेकिन मेन बात ये है कि आप लोग भी खुद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और ये हमारी वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व नामक पूरा चैप्टर हमने फिनिश कर दिया है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और बताइए और किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपको वो चीज़ कराऊँ। ठीक है, धन्यवाद।